हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भागवतम कथा शुरू करेंगे। भागवत महिमा अमृत, भागवत की महिमा के बारे में सभी लोग जानेंगे। भागवतम जो है ये बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। तो आज का जो सेशन है अपना, आज की क्लास है, इसमें हम केवल भागवतम की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे फिर बाद में नेक्स्ट सेशन से हम भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भागवत पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, भागवत सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। वैसे तो आप सब भक्तों ने भागवत की महिमा बहुत सुन रखी होगी, क्योंकि भागवतम जो है पूरे मनुष्य समाज में प्रचलित है, सभी जानते हैं। जगह जगह पे भागवत सप्ताह होते रहते हैं। आपने कभी ना कभी भागवत सुनी होगी, थोड़ी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम, जो भी है। तो ये जो भागवतम है, भागवत को महापुराण कहा गया है। भागवत महापुराण, यानी जितने भी पुराण हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा पुराण है? भागवत पुराण, इसलिए इसको महापुराण कहा गया है। और भागवतम की महिमा जितने भी जितने भी पुराण हैं, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, सब में भागवतम की महिमा गाई गई है, सब में भागवतम की महिमा लिखी गई है। लगभग सारे शास्त्रों में आपको मिलेगा। तो भागवतम में एक श्लोक में कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। अर्थात जो निम्न गानाम, जो नीचे होकर के बहती है, यानी नदियां। तो जितनी भी नदियां हैं जो ऊपर हिमालय से नीचे की ओर जाती है,
उन सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? निम्न गानाम यथा गंगा, गंगा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। और देवा नाम अच्युतो यथा, जितने भी देव हैं, पूज्य हैं, देवता हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? अच्युत। अच्युत अर्थात भगवान श्री कृष्ण या विष्णु तत्व, तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है। और वैष्णव नाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हैं अर्थात भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव। वैष्णव नाम यथा शंभु। और पुराणा नाम इदम तथा, जितने भी पुराण हैं, जो 18 पुराण हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? इदम तथा अर्थात ये भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। तो भागवतम की महिमा हर जगह गाई गई, सिर्फ भागवतम के अंदर भी है और बाकी सारे पुराणों में है। आगे हम इसका चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा जो है स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भागवतम की महिमा है। पद्म पुराण में जो है शिव जी और पार्वती जी का डिस्कशन है। भगवान शिव भागवतम की महिमा के बारे में बताते हैं। तो ये भागवतम जो है पद्म पुराण में ही बताया गया है कि ये भागवतम है, ये भगवान का शरीर से तुलना की गई है। भागवतम के जो 12 स्कंद है उसकी कैसे है कि प्रथम जो 2 स्कंद है, पहला और दूसरा स्कंद, ये भगवान के चरण कमल है। और तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो भगवान की जांघें हैं। और पांचवा स्कंद जो है वो भगवान की नाभि है। और छठा स्कंद जो है वो भगवान का वक्ष स्थल है। और सातवां और आठवां जो है स्कंद है वो भगवान की दोनों भुजाएं हैं। और नौवां स्कंद भगवान का गला है। और 10वां स्कंद जो है वो भगवान का चेहरा है, मुखमंडल। और 11वां स्कंद जो है वो भगवान का मस्तक है, फोरहेड। और 12वां स्कंद है भगवान का मुकुट है। इस तरह से भागवतम की महिमा बताई गई। और और भी बहुत सारी महिमाएं हैं। भागवतम को अमल पुराण कहा गया है। अमल का अर्थ क्या है? इसमें किंचित मात्र भी मल नहीं है, कोई तरह का दोष नहीं है, पूरी तरह से अमल है, प्योर है, शुद्ध है। अमल पुराण। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है भागवतम के बारे में? प्रेमार्थो, यानी प्रेम अर्थ प्रदान करने वाला है। जो प्रेम रूपी जो छठा, जो पांचवा पुरुषार्थ है। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। वेदों में क्या बताया गया है? 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन एक पंचम पुरुषार्थ है, पांचवा पुरुषार्थ, जो साधारणतः लोग नहीं जानते। वो क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। सारे वैदिक शास्त्र अगर कोई पढ़ लेता है, कोई व्यक्ति पूरा कितना ही पढ़ ले, वो ये 4 पुरुषार्थों से ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन पंचम पुरुषार्थ जो है वो है कृष्ण प्रेम। वो केवल और केवल कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा, और कहीं नहीं है। पंचम पुरुषार्थ। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम को क्या कहा है? प्रेमा पुमार्थो महान। ये जो है प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। भागवत महापुराण कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, तो पंचम पुरुषार्थ है। और ये वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम। पका हुआ फल। देखिए, संपूर्ण वैदिक शास्त्र है उसको कल्प वृक्ष से तुलना की जाती है। वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं? जो हम जो कल्पना करें, हमारी जो इच्छा है उसको पूरा कर दे। तो पूरा जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। इसीलिए उसको कल्प वृक्ष कहा गया है। कैसे करता है पूरा? उसमें सब कुछ दिया हुआ है। आपको ये चाहिए, आप ये प्रोसेस फॉलो करो, ये मिलेगा। आपको स्वर्ग जाना है, ये प्रोसेस फॉलो फॉलो करो, स्वर्ग जा सकते हैं। आपको चंद्रलोक जाना है, ये प्रोसेस फॉलो करो, चंद्रलोक जा सकते हैं। आपको ब्रह्मलोक जाना है, इस तरह से जा सकते हैं। आपको यहाँ पे पृथ्वी पे धन चाहिए, ये प्रोसेस फॉलो करो। सब कुछ दिया हुआ है वैदिक शास्त्र में। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? कल्प वृक्ष। निगम कल्पतरो। निगम अर्थात संपूर्ण वैदिक शास्त्र।
वो कल्प वृक्ष के समान है। लेकिन उसके जो ये कर्म कांड है, सकाम कर्म, कर्म कांड, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सब के द्वारा क्या मिलता है? इन सब के द्वारा फल नहीं मिलता है। वो कल्प वृक्ष के फूल तक पहुंच सकते हैं। आप देखिए, अगर आपको कहा जाए फूल जो है कितना सुंदर होता है ना? गुलाब का फूल, कोई भी फूल है, कितना सुंदर होता है देखने में। लेकिन वो खाने में उतना ही सुंदर होता है, उतना अच्छा होता है जितना देखने में सुंदर होता है? नहीं होता है। खाने पे टेस्ट आएगा, कड़वा लगेगा। कोई भी फूल खाओ, क्या लगेगा? कड़वा। टेस्ट किस में है? टेस्ट फल में है। फल में टेस्ट आएगा, लेकिन फल इतना सुंदर नहीं दिखता है। अब फूल फल दोनों को पास में रखो, सुंदर कौन सा दिखेगा? फूल। फल इतना सुंदर नहीं है, लेकिन खाने में फल अच्छा है। तो उसी तरह से संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का जो फूल है, वो क्या है? वो है सकाम कर्म, कर्म कांड। कर्म कांड के द्वारा आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, तो सकाम कर्म है। वैदिक शास्त्र में 96% क्या है? सकाम कर्म, कर्म कांड बताया गया है। तो वेद व्यास जी ने सारे वैदिक शास्त्र लिख दिए थे, पुराण लिख दिए थे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उनको अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मजा नहीं आया। इतने सारे पुराण लिखे, इतना स्ट्रगल किया, पूरा जो है लाइफ लगा दी उन्होंने, फिर भी जो है आनंद नहीं आ रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, रस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि फल नहीं दिया ना उन्होंने। उन्होंने क्या दिया? वो फूल तक फूल दिया है। तो कर्म कांड का जो फल है वो क्या है? वो फूल की तरह है। फूल देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन उससे उसको खा नहीं सकते हैं, खाने में कड़वा है। लेकिन फिर जब वो बेचैन हो गए थे, वो सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्या हुआ कि जो है मेरी ये बेचैनी बढ़ रही है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। हम्म, एक श्लोक बोलते हैं वहां पर वो, तब जो है नारद मुनि वहां पर आते हैं। क्या श्लोक बोलते हैं वेदव्यास जी? किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, प्रिया परम हंसा नाम तम त एव कि अच्युत प्रिय। कि हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। ये विचार किया उन्होंने कि मुझे जो है बेचैनी क्यों है, आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताया, शुद्ध भक्ति है, उसके बारे में नहीं बताया बाकी शास्त्रों में। इस कारण ही मेरी बेचैनी है। तो जैसे उनको ये रियलाइज हुआ, उसी समय नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। फिर नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया और भागवतम बताया नारद मुनि को 100 श्लोकों में भागवतम बताई। फिर उसी 100 श्लोकों को उन्होंने एलोबरेट करके 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया व्यासदेव जी। वही श्रीमद् भागवतम है। इसलिए भागवतम को क्या कहा गया है? निगम कल्पतरो गलितम फलम। ये जो वैदिक शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है, गलितम फलम। और ये कैसा फल है? इसमें न तो छिलका है न गुठली है। हम आम लाते हैं मार्केट से, उसमें क्या होता है? छिलका भी होता है और गुठली भी होती है। ये ऐसा फल है जिसमें न तो छिलका है न गुठली है, प्योर है एकदम। पूरा का पूरा रस ही रस है इसमें। कहीं से भी टेस्ट करो, जैसे लड्डू को हम कहीं से भी खाएं मीठा लगेगा वो। ऐसा नहीं बीच में ज्यादा मीठा है, बाहर से कम मीठा है। कहीं से भी खाओ वो इक्वल है। तो उसी तरह से भागवतम इतना दिव्य ग्रंथ है, इसको हम कहीं से भी इसका रस आस्वादन करें, हमें बराबर टेस्ट आएगा। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। तो ये प्रेम प्रदान करने वाला है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में कि अगर कोई आम का रस आस्वादन करना चाहता है, तो आम के पेड़ की डाली को चूस करके, पत्तियों को खा करके, उसका फूल खा करके आम का टेस्ट प्राप्त नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता। आम का टेस्ट लेना है आपको तो आम का फल खाना पड़ेगा। आम के पेड़ से जो फल मिलता है, आम मैंगो, वो खाएंगे, तब हमें आम का टेस्ट आएगा। उसके पत्ते, डाली, जड़, तना, वो कुछ भी खा लो, उसमें आम का फ्लेवर आने वाला नहीं है। उसी तरह से संपूर्ण वैदिक शास्त्रों को कितना ही पढ़ लो आप, कहीं भी आपको रस आने वाला नहीं है। रस कहाँ आएगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में, क्योंकि ये संपूर्ण वैदिक शास्त्र का पका हुआ फल है। तो ये दिव्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही दिव्य है। ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है।
ये कुछ साधारण नहीं है। जैसे भगवत गीता में जो हम सिद्धांत, भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो गोपनीय ज्ञान दिया है, हम गीता में सुनते हैं भगवान ने क्या कहा कि मैं सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान करूंगा। तो सर्वाधिक जो गोपनीय ज्ञान है, वो ज्ञान प्रैक्टिकली उन भगवान के उन आदेशों को किसने अपने जीवन में अपनाया और उससे उसको क्या फायदा हुआ, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हैं वो सारे भागवत में दिए हैं। सारी शुद्ध शुद्ध भक्तों की और भगवान की है, भगवान और भक्तों की इसमें कथाएं हैं भागवतम। तो हम इसमें आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम जानेंगे अब कि ये भागवतम की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो भागवतम कई बार अलग अलग जगह पे सुनाया गया। जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को भागवतम सुनाया, और भगवान संकर्षण ने चतुष्कुमार को भागवतम सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवतम सुनाया, नारद जी ने व्यास देव जी को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो इस तरह से भागवतम तो हमेशा से चल ही रहा है, हमेशा से है। तो हम एक कथा सुनेंगे। ये कथा आती है ब्रज की महिमा के बारे में। ब्रज धाम जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, वहां की महिमा है, पहले उसको समझेंगे हम। तो एक बार क्या हुआ कि नैमिषारण्य में अमित प्रभु है क्या? अमित प्रभु कर दिया प्रभु जी। यस प्रभु जी। थोड़ा आप थोड़ा सेटिंग करो ना, बार बार ऑन क्यों हो रहा है सबका ये? प्रभु जी, प्रभु जी एक काम कीजिए, आप इसको है ना म्यूट ऑल पे कर दीजिए, फिर बार बार है ना कोई भी म्यूट नहीं कर, मतलब अनम्यूट नहीं कर पाएगा इसको। मैं कर देता हूँ लोग, ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा। तो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी बैठे थे और 88,000 ऋषि वो भी थे। तो नैमिषारण्य जो है वो एक बहुत ही पवित्र स्थान है, वहां पे कथा चल रही थी। और सूत गोस्वामी रोमहर्षण जी के पुत्र, और रोमहर्षण कौन थे? व्यास जी के, वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी। तो वेद व्यास जी ने अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग नॉलेज दिया उन्होंने, किन्हीं को पुराण दिए, किन्हीं को उपनिषदें दी हैं। और रोमहर्षण जो थे उनको उन्होंने क्या दिया? उनको पुराण दिए, सारे पुराणों का ज्ञान दिया कि आप जो है इनको आगे बढ़ाओ, प्रचार करो इसका। तो उनके द्वारा, रोमहर्षण जी के द्वारा सूत गोस्वामी को वो ज्ञान मिला पुराणों का। लेकिन ये भागवत पुराण का जो ज्ञान है वो उनको कहाँ मिला? सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को एक कथा सुनाई, भागवत कथा। तब उन्होंने वहां पर बैठकर सुनी थी, और एज इट इज वो कथा उन्होंने नैमिषारण्य में बोल दी, क्योंकि श्रुतिधर थे वो। पहले के जो लोग होते थे वो श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर का अर्थ क्या है? एक बार सुनते ही वो याद हो जाता था, फीड हो जाता था पूरा। श्रुतिधर थे वो, तो उनको सब कुछ याद था वो। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से वो कथा सुनी थी। तो नैमिषारण्य में सब बैठे थे, और सूत गोस्वामी सिंहासन में बैठे हैं कथा करने के लिए। तो वहां पर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पूछा उनसे कि जब युधिष्ठिर महाराज, जब भगवान अपने धाम में चले गए, श्री कृष्ण अपने धाम चले गए अपनी लीलाओं को यहाँ पे समाप्त करके, तो उनके जाने के बाद में युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया था? वज्रनाभ जो थे भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र, यानी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को उन्होंने मथुरा का राजा बनाया, मथुरा नगरी। और जो परीक्षित महाराज थे, अर्जुन के पुत्र हुए थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राजा बनाया। तो इन दोनों को अलग अलग जगह का राजा बना करके, नियुक्त करके, और युधिष्ठिर महाराज चले गए वन में तपस्या करने के लिए, साधना भक्ति करने के लिए। तो वहां चले गए, तो वो उन्होंने प्रश्न पूछा कि उनके जानने के बाद उन दोनों ने क्या किया।
वज्रनाभ ने और परीक्षित महाराज ने क्या किया। वहां से कथा शुरू होती है। तो वो बताते हैं, सूत गोस्वामी बताते हैं फिर कि एक बार परीक्षित महाराज मिलने के लिए आए मथुरा, वज्रनाभ से मिलने के लिए मथुरा आए। तो मथुरा आए जब उनको न्यूज पता चले कि परीक्षित महाराज आए हैं, परीक्षित महाराज उम्र में बड़े थे उनसे, तो वह अपने बाहर आकर के, शहर से बाहर आकर के उनका स्वागत करके उनको साथ में लेकर के गए। फिर ले जा करके उनसे डिस्कशन, उनकी बातचीत चली काफी, एक दूसरे से गले मिले, स्वागत किया, फिर उनकी बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन किया, एक अपने पूर्वजों का ग्लोरिफिकेशन किया, महिमा मंडन किया। जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने कहा कि आपके जो परदादा थे, परदादा श्री कृष्ण, उन्होंने हमारे दादाओं की बहुत हेल्प की है। उन्हें हर क्षण उनकी रक्षा की, हर पग पग पे उनकी रक्षा की। ये हम जानते हैं, महाभारत की लीलाएं सब जानते हैं। तो पग पग पे उनकी रक्षा की है। और इवन उन्होंने मुझे भी, परीक्षित महाराज का, मुझे गर्भ के अंदर बचाया उन्होंने ब्रह्मास्त्र से। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था परीक्षित महाराज को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ में थे वो, तो भगवान श्री कृष्ण गर्भ में जाकर के उन्होंने और परीक्षित महाराज को बचाया, ब्रह्मास्त्र से बचाया, ब्रह्मास्त्र को रिजेक्ट कर दिया, असफल कर दिया। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, अपने पूर्वजों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। फिर जो है, उन्होंने परीक्षित महाराज ने पूछा कि आपका राज्य कैसा चल रहा है, राजकार्य कैसा चल रहा है आपका। तो उन्होंने कहा राजकार्य कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनता नहीं है। मथुरा प्रदेश में ये पूरा का पूरा जीर्ण शीर्ण लगता है, ऐसा लगता है वीरान जगह है, यहाँ पे है ही नहीं, लोग बहुत कम है, नहीं के बराबर। तो क्या राज्य कहाँ से होगा, जब पब्लिक होगी तभी तो राज्य चलेगा, नहीं कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आकर लीलाएं की है वो जगह है, वीरान कैसे हो सकती है, उजाड़ कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने महर्षि सांडिल्य को बुलाया, दीक्षित महाराज ने उनको इनवाइट किया। तो महर्षि सांडिल्य जो है वो नंद महाराज के पुरोहित थे, उनके पुरोहित थे वो। तो उनको बुलवाया गया, फिर उन्होंने जो है उनको सिंहासन में बिठाया, उनका स्वागत किया। हम्म, पहले जो राजा होते थे वो साधु सन्यासियों का स्वागत करते थे, उनको अपने सिंहासन पर बिठाते थे, विराजमान करते थे, या अपने ऊंचे सिंहासन में बिठाते थे। तो उनका स्वागत किया, फिर उनसे पूछा गया कि हम क्या करें, हमें तो ऐसा लग रहा है सब वीरान है, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये जो ब्रज भूमि है ये बहुत ही दिव्य पवित्र भूमि है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये आध्यात्मिक है। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि स्थान, ये दिव्य चिंतामणि है, चिंतामणि स्थान है, यानी भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है गोलोक वृंदावन, ये वही है, उसी का ही पार्ट है। इस पृथ्वी पर जो वृंदावन है, जो मथुरा मंडल है, तो ये, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं, हमारी आंखें नहीं है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, केवल वो ही इसको देख सकते हैं। प्रेमांजन आचरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत हैं, साधु हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भक्त हैं, वो हर समय भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि उनसे उनको प्रेम है भगवान से। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप एक काम करो, आप उनको सलाह दी कि आप पूरे ब्रज मंडल में भगवान ने जहां जहां लीलाएं की हैं उन सब स्थलियों को आप वापस से प्रकाशित करो, उनको उनको ढूंढो जाकर, भगवान आपकी हेल्प करेंगे, भगवान आपको बुद्धि देंगे कि आप उनको ढूंढ पाओगे। भगवान से रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो, और फिर उसको सर्च करो जाकर के, और उनको वापस से जो है उनका पुनर्निर्माण करवाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही गुरु जी? यस प्रभु जी। तो उन्होंने सांडिल्य मुनि को सलाह दी कि आप जो है ब्रज धाम में क्या करो, भगवान की लीला स्थलियों को खोज करो, उनका पुनर्निर्माण करवाओ। फिर क्या होगा, इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपको उद्धव जी से मिलवाएंगे, उद्धव जी से आपकी भेंट होगी, और फिर उद्धव जी के द्वारा जो है आप दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया, परीक्षित महाराज और वज्रनाभ जी ने दोनों ने मिलकर के
वहां पर भगवान की लीला स्त्रियों को वापस से तैयार करवाया पूरे ब्रज धाम में। और फिर तैयार किया। उधर जो भगवान की रानियां थी, 16,108 जो रानियां थी, वो वो उनके साथ में थी, वज्रनाभ जी की, उन्हीं के मथुरा में। तो वो गई यमुना जी के किनारे, यमुना जी के तट पे। तो यमुना जी जो है उनका एक नाम है कालिंदी, भगवान की पटरानी है वो भी, उनका एक स्वरूप है, केवल ऐसे जल नहीं है, उनका एक स्वरूप भी है। तो उनसे पूछा, जो कालिंदी से मिले बाकी सब रानियां, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी प्रसन्न रहती हैं कि आपको भगवान का विरह महसूस नहीं होता है, विरह अनुभव नहीं होता है, दुख नहीं होता आपको, जबकि हमें तो सबको भगवान के जाने का इतना दुख हो रहा है, आपको नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं होता है, क्योंकि मैं उनका विरह महसूस करती ही नहीं हूँ। तो उनका क्यों क्यों नहीं कर रही, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है राधा रानी की सेवा करती हूँ, और राधा रानी हर समय भगवान के साथ रहती है, इसलिए विरह का अनुभव होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर हमें हम पे कृपा करो, हमें वो सेवा कैसे मिलेगी, वो स्थिति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि आपको स्थिति मिल सकती है, आप राधा रानी से प्रार्थना करो। और यहाँ पर कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर है, तो कुसुम सरोवर पर जाकर के और वहाँ क्या करो, हरिनाम संकीर्तन करो, उत्सव करो, वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन का उत्सव करो। वो जब उत्सव करेंगे आप सब, तो वहां पर उद्धव जी प्रकट होंगे। उद्धव जी वहां पर लता पता के रूप में है, लता के रूप में वहां पे रह रहे हैं। वैसे तो वो रह रहे हैं बद्रिकाश्रम में, क्योंकि भगवान ने अंत में उनको उपदेश दिया था कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं वृंदावन में रहूं। वो किस रूप में रहूं? तृण के रूप में, घास के रूप में, लता के रूप में, जिससे वहां की जो गोपियां हैं उनके चरणों की रज, उनके चरण उनके ऊपर पड़े, उनके चरणों की रज उन्हें मिली। तो ये भाव था उनका, तो उनको लता के रूप में वो वहां भी रह रहे थे। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, वहां जाके उत्सव करो, फिर आपकी भेंट होगी उद्धव जी से। उद्धव जी वहां आएंगे, तो फिर जो है आपका सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। उन्होंने फिर आकर के वज्रनाभ जी को न्यूज दी, वो कि हमें इस तरह से कालिंदी ने बताया है। तो वज्रनाभ जी ने तुरंत तैयारी शुरू की, सब मिल करके, और वहां पर गए कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर आप लोग गए होंगे, वृंदावन गए थे। सबसे पहला जो आता है, हम जब शुरू करते हैं परिक्रमा, तो करीब 1 किलोमीटर के बाद में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कुसुम सरोवर आता है, जहाँ पर गोपियां जो हैं कुसुम यानी फूल, फूल चुनने के लिए आती थी, भगवान की सेवा के लिए फूल चुनती थी वहां, इसीलिए उसका नाम है कुसुम सरोवर। यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है, फूलों का बगीचा है, और एक बहुत बड़ा सरोवर भी। तो वहां पर जाकर उन्होंने उत्सव किया, और वहीं पे उद्धव जी की क्या है, भजन स्थली भी है, कुसुम सरोवर के पास में, 200 मीटर पे ही। तो वहां जाकर उन्होंने जब कीर्तन किया, उत्सव मनाया, तो वहां फिर उद्धव जी प्रकट हुए। और उद्धव जी का स्वरूप इतना सुंदर बताया गया है, उद्धव जी भगवान की तरह ही लगते हैं, वैसा ही उनका नीले बादलों जैसा स्वरूप। तो उद्धव जी से प्रकट हुए वहां पर, और प्रकट होके उन्होंने खूब संकीर्तन पे नृत्य किया। और फिर जो उन्होंने कहा कि अब मैं आप सबको, उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हम इस तरह से व्यथित हैं भगवान के बिना। तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबको भागवतम सुनाऊंगा, 1 महीने के लिए आपको भागवतम सुनाऊंगा। लेकिन परीक्षित महाराज को आदेश दिया, क्या आदेश दिया? पहले उन सबको बोला कि आपको भागवतम सुनाऊंगा 1 महीने के लिए, और भागवतम सुनने के बाद में आप सबको मैं भगवान के धाम गोलोक वृंदावन भेज दूंगा, आप सब, जब भागवतम पूरी हो जाएगी। लेकिन परीक्षित महाराज से कहा कि आपको क्या करना है, आपको उस कली को जाकर के रोकना है। 1 महीने तक जब तक भागवतम चलेगी, तब तक आपको कली को रोक के रखना है, क्योंकि कलयुग शुरू हो चुका था। तो कली जो है वो विघ्न डालेगा बार बार, कली का कार्य यही है, वो भागवत नहीं करने देगा। तो वो विघ्न डालेगा, उसको विघ्न न डाल पाए, इसके लिए आपको क्या करना है, कली को रोक के रखना है। तो परीक्षित महाराज अग्री हो गए कि ठीक है। फिर उन्होंने विचार किया कि अगर मैं उधर चला जाऊंगा तो भागवत कैसे सुनूंगा, मैं तो वंचित रह जाऊंगा भागवत सुनने से। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा मैं तो वंचित रह जाऊंगा भागवत सुनने से, मेरा क्या होगा फिर? तब उद्धव जी ने कहा कि चिंता न करें, आपके लिए स्पेशली सुखदेव गोस्वामी आएंगे भागवत सुनाने के लिए, और वो आपको भागवत सुनाएंगे, फिर आप भी भगवान के धाम गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। और फिर
आपके द्वारा जो भागवतम आपको सुनाई जाएगी, उसी से फिर भागवत कथा की शुरुआत हो जाएगी भौतिक जगत में। आपके द्वारा शुरुआत होगी। सुखदेव गोस्वामी राव का जो डिस्कशन है, वही भागवत पूरे विश्व में पढ़ी जाएगी। तो आपके द्वारा शुरुआत होगी। बहुत अच्छा है, सौभाग्य दिया उनको आशीर्वाद दिया। और फिर जो है परीक्षित महाराज कली को वश में करने के लिए चले गए वहां से। और उधर उन्होंने भागवत कथा शुरू की, और भागवत कथा 30 दिन तक पूरी हुई। फिर सारी रानियों और वज्रनाभ जी के सहित सब लोग भगवान के धाम में चले गए, वो लोग वृंदावन। तो इस तरह से ये ब्रज धाम की लीला का वर्णन है, और भागवत की महिमा दोनों ही है इसमें। और भागवतम के बारे में बहुत सारी जो कथाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। एक कथा आती है गोकर्ण उपाख्यान। आप सबने सुना होगा शायद, गोकर्ण उपाख्यान, गोकर्ण की कथा, है ना। तो एक ब्राह्मण थे, ये बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण को, वो बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे, आत्मदेव नाम के। उनका नाम क्या था? आत्मदेव। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं, वे तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, साउथ में है। साउथ जाएंगे हम, वहां पे तुंगभद्रा नदी है, और वहां पर वो ब्राह्मण रहते थे, एक बड़े शहर में। और बहुत ही सद्गुणी थे। ब्राह्मणों के सारे गुणों का पालन करते थे, वो सारे नियमों का पालन करते थे। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम थी कि उनको संतान नहीं हुई। उनकी एज काफी हो गई, उनको संतान नहीं मिल रही थी, संतान उत्पन्न नहीं हुई। अब उनकी पत्नी जो थी, उनका नाम था धुंधली। वो सही नहीं थी, वो थोड़ी क्या थी, बदमाश टाइप की थी वो, धुंधली, नाम ऐसा है उसका। तो वो जो है सही नहीं थी, वो नहीं चाहती थी वैसे कि संतान हो। और उनके प्रारब्ध में ऐसा ही था कि उनके संतान होना नहीं था। उन्होंने सब जगह कुंडली दिखवाई, हाथ दिखाया, ये किया वो किया, सब कर लिया, लेकिन कहीं भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, वो जा रहे थे ऐसे ही जंगल में, वन में कहीं जा रहे थे, तो एक साधु सन्यासी बैठे थे वहां पर। तो वो साधु बैठे थे, तो साधु से देखते ही क्या कहा, जो आत्मदेव ब्राह्मण है उनके चरणों पर गिर पड़े। वो बहुत दुखी हो रहे थे, आत्मदेव बहुत दुखी हो रहे थे कि संतान नहीं हुई मेरे, ये सोच करके। तो दुखी होकर के वो साधु के चरणों में गिर पड़े, और खूब बुरी तरह से बिलखने लगे, रोने लगे। तो साधु ने कहा, ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हो? तो कहा कि मुझे जो है, मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने देख करके बताया कि तुम्हारे तो आने वाले 7 जन्मों में भी संतान का योग नहीं है, क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं। तो कहा, नहीं नहीं, कुछ तो उपाय है, आप तो इतने जो है तेजवान हैं, साधु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मिस्टिक पावर है आपके पास में, यौगिक सिद्धियां हैं, कुछ तो करिए। तो फिर साधु ने देखा कि कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक फल दिया उन्हें। एक फल दिया, और फल देकर कहा कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे क्या होगा, वो गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। अब क्योंकि उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा था पुत्र होना, तो ब्राह्मण घर पे आया और आकर के अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दिया। फल देकर कहा कि ये जो है, साधु ने ये फल दिया है, और ये बहुत ही विशेष है। ये फल अगर खा लोगी तो क्या होगा, तुम गर्भवती होगी और बहुत ही अच्छा पुत्र मिलेगा, जो हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, कुल का नाम रोशन करेगा। तो वो धुंधले ने क्या किया, फल ले लिया और सोचने लग गई कि अगर मैं फल खा लूंगी तो क्या होगा। अगर मैंने फल खाया और मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं कहीं चल फिर नहीं पाऊंगी, मैं दौड़ नहीं सकूंगी। रात को मान लो चोर आ गए, डाकू आ गए, और भागना पड़ा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। इस तरह से उल्टे सुलटे तरह तरह के विचार करने लग गई। मैं अच्छे से खा नहीं पाऊंगी, अच्छे से सो नहीं पाऊंगी, घर का काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। इस तरह से कई तरह की बातें वो सोचते नहीं। और सोच सोच के फिर लास्ट में अपनी बहन से डिस्कस किया। उसकी बहन थी एक, धुंधली की। उससे डिस्कस किया तो उसने कहा कि एक काम करो, ये फल जो है इसको तो खिला दो गाय को। और उसकी बहन आई थी अपने पीहर में,
ससुराल और कहीं पे था। उसने कहा मेरे को जो है बच्चा होने वाला है थोड़े टाइम, थोड़ा टाइम बाद जब होगा, अभी काफी टाइम है, होगा तो ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी, और उधर बोल दूंगी कि बच्चा जो है मिसकैरेज हो गया, मर गया, कुछ भी कारण बता देंगे, ये बच्चा तुम ले लेना, तो तुम्हें जो है ये बच्चा होने का जो कष्ट है उससे भी तुम मुक्त हो जाओगे, और तुम्हारा काम भी हो गया। तो उसने कहा ठीक है, ओके। वो सौदा डन हो गया उनका, और वो फल ले जाके खिला दिया गाय को। तो कुछ समय बाद में जब उसकी बहन को बच्चा हुआ, और उसी समय उस गाय को बच्चा हुआ, तो गाय को जो बच्चा हुआ वो तो हुआ एकदम मनुष्य जैसा, मनुष्य के जैसा हुआ, एकदम एकदम सुंदर बढ़िया। और केवल उसके कान जो थे वो गाय जैसे थे बड़े, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। लेकिन दूसरी तरफ उसके जो बच्चा हुआ वो था एक नंबर का बदमाश, जो उसकी बहन को हुआ, जिसको धुंधली ने अपने पास रख लिया। तो तब तक वो नाटक करती रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस तरह से जो है फिर जो दोनों बच्चे बड़े हो गए, तो वो जो बच्चा धुंधली के हुआ उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। नाम से पता चलता है कितना खतरनाक होगा। धुंधुकारी नाम रखा गया उसका। और जो गाय से जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण। तो गोकर्ण जो था वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट था, शास्त्रों का ज्ञाता था, भगवान में विश्वास करता था, भक्त था भगवान का। दूसरी तरफ जो धुंधुकारी था वो आतंकवादी टाइप का था, बहुत खतरनाक था। तो उससे परेशान होकर के उसकी माँ जो थी, वो माँ ने क्या किया, जाकर के कुएं में गिर के आत्महत्या कर दी, धुंधली ने। और वो पिताजी है उसके, वो परेशान हो गए, जो ब्राह्मण थे आत्मदेव, वो परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि लास्ट में गोकर्ण ने सलाह दी कि आप यहाँ से चले जाओ, वनम गतो यत हरिमाश्रय। जैसे प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को सलाह दी कि क्या करो, वनम गतो यत हरिमाश्रय, कि जो जिसने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वो हमेशा दुखी रहता है। जिसने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया हमेशा क्या रहता है, टेंशन में रहता है। तो उसको क्या करना चाहिए, घर बार छोड़ करके और वन में चला जाना चाहिए, और भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए, प्रहलाद महाराज ने कहा हिरण्यकशिपु। तो वैसे ही गोकर्ण ने सलाह दी अपने पिताजी को कि आप तो यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़ के चले गए उधर। उसके बाद में वो गोकर्ण है वो भी चले गए वहां से। वो अपना तपस्वी थे, वो तो उनको क्या लेना देना था घर घर बार से, तो वो भी अपना भजन करने के लिए चले गए। पीछे क्या हुआ, धुंधुकारी ने जो है 5 वेश्याओं को घर पे ले आया, वो ला करके उनके साथ रहने लग गया। उनके साथ रहते रहते वो सारे तरह के गलत काम करने लग गया। और गलत काम करते करते फिर जो उसका धन खत्म हो गया, धन खत्म हो गया तो उन वेश्याओं ने सोचा अब क्या करें, इसके पास धन भी नहीं है, अभी हमें क्या देगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जलते हुए कोयले डाल उसके मुंह में डाल करके उसको मार दिया। मार दिया, वो बन गया प्रेत, भूत बन गया वो। उसको शरीर दूसरा मिला नहीं, वो भूत बन गया। तो भूत बन गया, प्रेत प्रेत योनि में चला गया। तो फिर एक दिन वहां पर गोकर्ण वापस आए, गोकर्ण वापस आया वहां पर। तो गोकर्ण आया अपने घर में, आया बैठा, तो उसको ऐसा लगा कि कुछ है यहाँ पे, गड़बड़ है कुछ। उसने इंक्वायरी की कि क्या हुआ था। तो पता चला कि उसका जो भाई है उसको 5 जो स्त्रियां थी वेश्याएं, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया, मार दिया था उसको। तो फिर गोकर्ण ने पता उसको जाकर के उसके लिए श्राद्ध किया, गया में जाकर के वहां किया, सब जगह जाकर जितना करना था सब कुछ किया, कि कैसे भी करके उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका आत्मा का कल्याण हो। लेकिन फिर भी जो है, जब वापस गोकर्ण वापस अपने घर पे आया, तो एक दिन वो बैठा था जब, तो वो सामने से उसके सामने प्रकट हुआ वो धुंधुकारी प्रेत रूप में, और बताया कि मैं धुंधुकारी हूँ तुम्हारा भाई। तो उसने कहा ऐसा कैसे हुआ, तो उसने बताया कि इस तरह से। तो उसने कहा मैंने तो तुम्हारा जो है गया जी में जाके तुम्हारे लिए पिंड दान किया है, सब कर दिया, फिर भी तुम प्रेत योनि में हो। तो उसने कहा कि क्या करें, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे मुझे निकालो इससे, प्रेत योनि से बाहर निकालो, मेरा उद्धार करो। तुम तो जो भक्त हो भगवान के, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो। तो फिर जो है गोकर्ण ने एडवाइस की ब्राह्मणों से, पंडितों से क्या करना चाहिए। तो निष्कर्ष पे पहुंचे कि भागवतम का अगर पाठ किया जाए, भागवतम कथा की जाए, तब इसका कल्याण हो सकता है प्रेत योनि से। तो फिर उन्होंने अरेंजमेंट किया भागवत कथा, भागवत कथा का अरेंजमेंट किया गया, और 7 दिन तक उन्होंने भागवत कथा की। तो जो प्रेत था, और उस पूरे गांव वासियों ने वहां पर भागवत कथा अटेंड की। वो जो प्रेत था धुंधुकारी, वो एक बांस, सामने एक बांस था, वो बांस के अंदर प्रवेश कर गया वो, और पूरी भागवतम उसने सुनी।
पूरी भागवतम जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाता था, उस बांस की एक एक गांठ खुलती जाती थी। अंत में जब भागवतम पूरी हुई तो वहां पर भगवान के धाम से उनके दूत विष्णु दूत लेने के लिए आए गोकर्ण, उसको धुंधुकारी को। विष्णु दूत वहां पर प्रकट हुए, और प्रकट हुए सबने देखा और फिर धुंधुकारी जो है वो मुक्त हो गया प्रेत योनि से, और उसको दिव्य शरीर मिला। विष्णु दूत जो है वो भगवान विष्णु के जैसे ही दिखते हैं, चार भुजाओं वाले, जैसे भगवान विष्णु दिखते हैं सेम डिट्टो वैसे के वैसे उनके दूत दिखते हैं। यानी वैकुंठ लोक में जितने भी लोग हैं सब चार भुजाओं वाले हैं, सब भगवान के जैसे दिखते हैं, भगवान के जैसा स्वरूप है उनका। इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मोक्ष, यानी भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त होना। तो वो धुंधुकारी है, उसको भी वैसा ही शरीर मिल गया जैसे वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ, उसको वैसा ही दिव्य शरीर मिला, और वो उसपे विराजमान हो गया, जो दिव्य रथ आया था पुष्पक विमान उस पे। तो वो जब उसको लेके जा रहे थे, तब गोकर्ण ने पूछा कि भागवत तो हम सबने सुनी थी, फिर इस एक को ही क्यों लेके जा रहे हो आप? गांव वालों ने पूछा सबने कि भागवतम तो हम सबने सुनी है, इतने दिनों से सुन रहे हैं, फिर केवल ये धुंधुकारी का उद्धार क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? तब उन्होंने विष्णु दूतों ने बताया कि जिस इंटेंशन से, जितने ध्यान से, जिस जिस भाव से धुंधुकारी ने भागवतम सुनी है, आप लोगों ने नहीं सुनी उस भाव से। कुछ न कुछ मिक्स चल रहा था। तो इस कारण जो है केवल ये एक व्यक्ति मुक्त हुआ है, एक व्यक्ति ही वैकुंठ लोक जाने का पात्र बना है, बाकी सब लोग नहीं हुए। तो फिर उनके जाने के बाद में दोबारा से भागवत कथा की गई, गोकर्ण ने दोबारा भागवत कथा की वहां पर, और फिर सब लोगों ने पूरे ध्यान के साथ भागवत कथा सुनी, पूरे मनोयोग से। और जब भागवत कथा पूर्ण हुई तो पूरे के पूरे जितने भागवत कथा सुन रहे थे सब के सब भगवत धाम चले गए। सबके लिए, उनको लेने के लिए वैकुंठ से भगवान के दूत आए, और सब भगवत धाम चले गए। तो इस तरह से भागवत की महिमा है, अनंत महिमा भागवत में। पद्म पुराण में कई श्लोक आते हैं, कुछ श्लोक लेंगे भागवत में महिमा के, क्या कहा गया है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतेर्यदा क्रियते श्रेयते चेपि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत का उच्चारण करते हैं और सुनते हैं, वहां उस समय परम भगवान कृष्ण साक्षात विराजमान रहते हैं। ये कहाँ पे कहा गया है? ये पद्म पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है, और ये शिवजी पार्वती जी का डिस्कशन है। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? श्रीमद्भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धम एव च तत्रापि भगवान कृष्णोर्वल्लभीर विराजते। जहां भी श्रीमद् भागवतम के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी परम प्रिया गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। अगर कोई एक श्लोक भी एवरीडे पढ़ता है या आधा श्लोक भी पढ़ता है, भारते मानवं जन्म प्राप्ते भागवतम नये सूतम पाप पराधीने आत्मगता तु ते कृत है। जिन्होंने भी भारत भूमि में जन्म ग्रहण करके श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया, ऐसे लोग अपने पापों के गुलाम एवं आत्मा का हनन करने वाले हैं। भारत भूमि जैसी पवित्र जगह पर जन्म लेकर भी जिन लोगों ने भागवतम का श्रवण नहीं किया है, भागवतम का अध्ययन नहीं किया है, वो क्या कर रहे हैं? वो स्वयं स्वयं की हत्या कर रहे हैं। ये असली आत्महत्या है। ऐसे जो रोज न्यूज आती है ना न्यूज़पेपर में, कि उसने आत्महत्या की, उसने आत्महत्या की, वो वास्तव में आत्महत्या नहीं है, वो तो शरीर की हत्या कर रहे हैं। आत्मा की हत्या थोड़ी हुई। आत्मा तो कोई मरता नहीं है। भगवान ने कहा न हन्यते हन्य माने शरीर, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। शरीर के मरने पर आत्मा मारा नहीं जाता है। आत्मा को किसी शस्त्र से, अस्त्र से, किसी से नहीं मार सकते। तो फिर आत्महत्या कैसे हुई? वो तो शरीर की हत्या है। लेकिन असली आत्महत्या क्या है? कि अगर कोई भारत भूमि जैसी पवित्र जगह में जन्म लेकर भी भागवत नहीं पढ़ता है, भागवत नहीं सुनता है, वो व्यक्ति वास्तव में अपनी हत्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? आत्मा की हत्या होती नहीं, फिर कैसे कर रहा है?
कि वो आत्मा के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहा है, यानी वो अगले जन्मों में नीच योनियों में जाएगा, पशु योनियों में जाएगा, नरक में जाएगा, तो क्या हुआ, एक तरह से आत्महत्या हो गई, अपने आप को मारना ही हो गया। पशु योनि में जाने का अर्थ क्या है? अभी जो हमारी चेतना है, हमारी विकसित चेतना है, मनुष्य की चेतना क्या है? विकसित चेतना। अभी हम सोच विचार सकते हैं, अच्छा बुरा हम पहचानते हैं, हमारा कल्याण किस में, ये हम जिज्ञासा कर सकते हैं। लेकिन पशु जिज्ञासा नहीं कर सकता है, उसका जैसा सॉफ्टवेयर बनाया गया वैसे ही काम करता है, उसमें प्रोग्राम फीड है उसका पूरा, वो वैसे ही कार्य करेगा। हमारा ऐसा नहीं है, हमारे साथ में हम चुनाव कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें मौका है हमारे लिए, फिर भी हम नहीं करते हैं तो हमें वो मौका हमारे हाथ से छिन जाएगा। फिर कह रहे हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम नित्यम ये परिसेवितम पितुर्मातुश्च भार्या कुलपक्तिम सुतरारिते। जिन्होंने यथा योग्य रूप से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने पिता, माता, पत्नी, इन तीनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जो व्यक्ति नित्य एवरीडे भागवत श्रवण करता है, भागवत पढ़ता है, वो अपने पिता, अपनी माता और अपनी पत्नी, तीनों कुलों का उद्धार कर देता है। विद्या प्रकाश प्रियानाम विद्या प्रकाश विप्रानाम राजानाम शत्रु जयो विश्व धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम श्रीमद्भागवता भवे। भगवान के स्वाध्याय और श्रवण के कारण ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है, क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन प्राप्त होता है और शूद्र स्वस्थ एवं निरोग बने रहते हैं। यानी भागवत सुनने के कितने लाभ। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो भागवत सुनेगा तो क्या होगा, वो विद्या प्राप्त करेगा। शास्त्रों का जो वास्तविक ज्ञान है, वेदेषु वासुदेव परा वेदा, वेदों का, शास्त्रों का जो अल्टीमेट गोल है भगवान श्री कृष्ण को जानना, तो अगर वो भागवत पढ़ेगा तो अल्टीमेट गोल को प्राप्त करेगा, अगर वो ब्राह्मण है। अगर वो क्षत्रिय है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। अगर वो वैश्य है तो धन प्राप्त करेगा। अगर वो शूद्र है तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेगा, निरोग रहेगा। कितने गुण, हर व्यक्ति के लिए फायदा है भागवतम से। तो इस तरह से भागवतम की महिमा अनंत है। हमारे पास समय जो है कम है, और भी कुछ कर सकते हैं लेकिन समय शॉर्ट है। एक श्लोक है वो लेंगे हम, जो शिव जी ने कहा है। क्या कहते हैं, देखिए। अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। शिव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत को या तो मैं जानता हूँ, या व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, तथा व्यासदेव जानते हैं अथवा नहीं जानते। जानते हैं अथवा नहीं जानते, डाउटफुल बता रहे। लेकिन शिव जी क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूं, ये कन्फर्म है। और व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो है, व्यासदेव जी पुत्र, वो जानते हैं, ये कन्फर्म है। फिर इस निष्कलंक पुराण श्रीमद् भागवत को केवल भक्ति से सीखा जा सकता है। स्वयं शिव जी कह रहे हैं, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम। भागवत को हम कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं? जब हमारे अंदर भक्ति होगी, भगवान के प्रति शरणागति का भाव, भक्ति का भाव होगा, तब ये भागवत हमारे समझ में आएगी। अब जब हम भागवतम जो शुरू करेंगे तो उसमें दूसरे श्लोक में ही कहा गया है कि भागवतम किसके लिए है? परम निर्मत सराणाम सताम। जो निर्मत सर है, जो ईर्ष्यालु नहीं है, भागवत उन लोगों के लिए। जो ईर्ष्यालु हैं वो भागवत को हजम नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। क्वालिफिकेशन है भागवत के लिए। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस निष्कलंक पुराण श्रीमद् भागवत को केवल भक्ति से सीखा जा सकता है। भौतिक बुद्धि चिंतन विधियों भौतिक बुद्धि चिंतन विधियों या काल्पनिक टीकाओं द्वारा नहीं। इसको हमारी भौतिक बुद्धि के द्वारा कैलकुलेशन लगा करके हम भागवत को नहीं समझ सकते हैं।
ये हम चिंतन करके, अलग अलग तरीकों से चिंतन कर करके, ध्यान लगा लगा के हम भागवत को नहीं समझ सकते। और काल्पनिक टीकाओं के द्वारा, जो आजकल के लोग काल्पनिक टीकाएं करते हैं मन गढ़ंत तरीके से, कि हमने भागवत पर टीका लिखी है, हमने भागवत पर टीका लिखी है, ऐसे लोगों की टीका पढ़ के भागवतम को हम नहीं समझ सकते हैं। भागवतम को प्रमाणिक जो है, प्रमाणिक भक्त हैं, उनके द्वारा ही हम समझ सकते हैं, उनकी टीकाओं के माध्यम से हम भागवतम को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यस, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, जो आपने बताया कि वृंदावन में कुसुम सरोवर है हम्म। और कुसुम सरोवर गोवर्धन की परिक्रमा में भी आता है, तो वो कौन से वाले कुसुम सरोवर की बात चल रही है? वही जो गोवर्धन की परिक्रमा में आता है, व्रजभूमि में, व्रजभूमि में, व्रज मंडल में कुसुम सरोवर। तो वो तो वृंदावन की परिक्रमा जब एंड होती है तब आता है वो। एंड होती है तब नहीं, शुरुआत में आता है। हम तो शुरुआत में करते हैं। हम शुरुआत करते हैं ना, तो परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन जी की, तो कुसुम सरोवर करीब आधा पौन किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद ही आ जाता है। उससे तो पहले प्रभु जी शुरू अपन करते हैं। वृंदावन से जो राधा कुंड वाली रोड पे आते हैं ना, हाँ उससे हाँ, पहले यही पड़ेगा कुसुम प्रभु जी, सरोवर। मानसी गंगा के पहले आता है। यस प्रभु जी, मानसी गंगा के पहले आता है। प्रभु जी, एवरी मंथ जाते हैं परिक्रमा करने। मानसी गंगा के पहले आता है कुसुम सरोवर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है। आपने बताया था ना पहले कि भगवान के जो भागवतम में भगवान के जो शरीर अंग बताए थे, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद के, एक बार रिपीट कर देंगे। पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान के चरण, एक तो भागवतम का जो पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के भगवान चरण के कमल है, चरण, और जो तीसरा और चौथा स्कंद है वो भगवान की जंगाएं हैं, घुटनों से ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है। और जो 5वां स्कंद है भगवान की नाभि है, और छठा स्कंद है वो भगवान का वक्षस्थल, छाती, और 7वां स्कंद उनका, 7वां और 8वां स्कंद उनके भुजाएं हैं, और 9वां स्कंद जो है उनका गला, और 10वां स्कंद उनका मुखमंडल है, और 11वां स्कंद उनका फोरहेड, मस्तक, और 12वां स्कंद उनका मुकुट है। इस तरह से वर्णन किया गया। थैंक यू प्रभु जी। रूपा जी बताते भी हैं कि अगर कोई वास्तव में भागवतम पढ़ता है, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ वास्तव में भागवतम पढ़ता है, तो उसको हर पेज पे, भागवतम के हर पेज पे उसको भगवान के दर्शन होंगे। रूपा जी लिखा है, भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, यानी भगवान ही भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान का एक विस्तार है, शब्द ब्रह्म है। जैसे प्रसाद खाते हैं भगवान को भोग लाके, वो अन्न ब्रह्म है। तो गंगा जल है वो क्या है? वो लिक्विड ब्रह्म है, वो जल ब्रह्म है। वैसे भागवतम जो है शब्द ब्रह्म है। यस, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ये प्रभु। भागवतम पहले सुनाई थी, वो कितने दिनों में सुनाई थी? भागवतम सुनाई थी ना पहले उद्धव जी ने, जो कितने दिनों में पूरी की थी इसको? उद्धव जी ने कितने दिन में पूरी की थी भागवत को? 1 महीने में, 1 महीने में पूरी की थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर एक वो श्लोक बताए थे या फिर उसका तात्पर्य भी बताए थे उन्होंने, या श्लोक चले थे, मतलब कैसे? किनके? जब आप उद्धव जी ने बताए थे ना भागवतम, तो पहले ये श्लोक ही बताए थे या इसका तात्पर्य भी उन्होंने बताया था? पहले जो थे वो संस्कृत समझते थे, हिंदी वाले नहीं थे हमारी तरह। वो संस्कृत में बात करते थे आपस में, तो अर्थ क्या बताएंगे, तात्पर्य क्या करना है, वो तो बताते ही समझ जाते थे तुरंत। और डिस्कशन ही संस्कृत में होता था उनका डिस्कशन। ये तो हमारे लिए है। हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम तात्पर्य को भी नहीं समझ पाते हैं। उसको समझने में कई साल लग जाएंगे अपने को।
यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप मुझे ये हरे कृष्णा। बताइए कि किसने किसको, जैसे शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, वो मुझे एक बार वापस रिवाइज कर दीजिए ना, पहले किसने किसको सुनाई थी। सूत गोस्वामी जी ने सुनाई थी नैमिषारण्य में। नहीं नहीं धीरे नहीं नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषि थे, सोनक हाँ। आदि ऋषि, सोनक ऋषि और उनके साथ में 88,000 ऋषि थे, उनको सुनाई थी। ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाई। ठीक है। और ब्रह्मा जी ने सुनाई थी नारद जी को। भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोक दिए केवल भागवतम के, चतुश्लोकी भागवतम। भागवत ब्रह्मा पढ़ेंगे तो जी उसमें ने आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोकों में भागवतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सुन पा रहे हैं आप? नेटवर्क गया। प्रभु जी आपकी आवाज तो आ रही है। माता जी का नेटवर्क गया प्रभु जी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भागवतम सुनने वाले जो श्रोता हैं उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, या कौन होते हैं श्रोता वास्तव में। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। उसके बाद भागवतम शुरू करेंगे। उसमें 2 तरह के बताए गए हैं। एक उर्वर यानी उत्तम श्रोता होते हैं, एक अधम श्रोता होते हैं। तो दोनों के बारे में बताएं। उत्तम श्रोता हैं वो भी कई कैटेगरी के होते हैं। जो अधम श्रोता हैं वो भी, आवाज क्यों आ रही इतनी? अधम श्रोता है वो भी कई कैटेगरी के होते हैं। बहुत सुंदर डिस्कशन है वो करने के बाद में हम भागवतम का पहला श्लोक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। उस समय पता चलेगा हमारी क्या स्थिति है, हम कौन से श्रोता हैं। यस प्रभु जी, प्रभु जी, बताइए। ये सूत गोस्वामी जी रोमहर्षक के शिष्य थे? नहीं, पुत्र थे उनके। अच्छा, उनके पुत्र थे ये। रोमहर्षण व्यास देव जी के शिष्य थे। यस, और कोई प्रश्न है? शिवम प्रभु कुछ पूछ रहे हैं आप? यस प्रभु जी, मेरा ही सवाल था कि मैंने एक लेक्चर में सुना था कि कोई भी अगर अच्छे से भागवत का श्रवण करते हैं तो वो मतलब साथ शरीर छोड़ देते हैं। तो ये कैसे होता है कि मतलब कि अगर आप अच्छे से श्रवण करते हैं, शुद्ध उसे सुनते हैं। हेलो, हरे कृष्णा। तो क्या होता है उनका? तो शरीर मतलब 7 दिन में शरीर छोड़ सकते हैं वो, मतलब वो वैकुंठ जाने के पात्र हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है लेक्चर्स में। वो पात्र होंगे तो उनको लेने के लिए आ जाएंगे। छोड़ देते हैं क्या मतलब? जानबूझ के थोड़ी छोड़ देंगे। तो अगर कैसे पात्र हो होता है ये जाएंगे, जो पात्र हो जाएंगे वो फिर यहाँ थोड़ी रुकेंगे, तो उनको लेने के लिए आ जाएंगे अपने आप। कैसे होता है, कैसे वो जो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। जेल में कब तक रहता है आदमी? जब तो उसके सजा है, उसकी सजा पूरी हो जाती है तो जेल से बाहर, फिर थोड़ी जेल में रखेंगे। जिसकी सजा पूरी हो गई उसको एक दिन भी नहीं रखेंगे जेल में, रखेंगे क्या? नहीं प्रभु जी, वो पॉइंट तो आपका सही बात है, लेकिन मैं भागवतम की महिमा के बारे में पूछना चाह रहा था कि 7 दिन से कोई श्रवण करता है अच्छे से, अच्छे श्रोता की तरह। हाँ। तो ये तो 7 फिर दिन उसके वाला जो बाद क्या? कॉन्सेप्ट है ना, पहले तो ये समझो 7 दिन वाला कॉन्सेप्ट कहीं पे नहीं है। समझ गए आप? ये जो सप्ताह, भागवत सप्ताह करके जो चलता है, 7 दिन में भागवत सुनते हैं। आप 2-2 घंटे रोज सुन के और 7 दिन में कैसे पूरा कर सकते हैं भागवतम को? 18,000 श्लोक है भागवतम के। और परीक्षित महाराज ने जो 7 दिन में सुना था, वो 7 दिन का मतलब क्या पता है? वो 24 घंटे, 24 गुना 7 सुन सकते हैं हम। 24 गुना 7 उन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया था। एक बूंद पानी नहीं पिया था उन्होंने 7 दिन तक। उनको पता है मृत्यु आने वाली 7 दिन के बाद। फिर क्या क्या खाना, क्या पीना, है कि नहीं? तो है कि हम सुन सकते हैं क्या पात्र इसके? फिर कौन से 7 दिन यस की प्रभु बात जी। कर रहे हैं? तो लेकिन फिर कल जो आपका जो बनना लगा सप्ताह वीक भागवत सप्ताह, जो वहीं के उस घटना के बाद से ही तो हुआ कि परीक्षित महाराज ने सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से, तो चलने लगा 7 दिन का। हाँ, उसको लेके चला रहे हो।
लेकिन भागवतम में क्या लिखा है? नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत का जो सेवा है वो नित्य होनी चाहिए, एवरी डे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप केवल 7 दिन करो। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी रोज क्लास क्यों करवाते इस्कॉन में? अपने इस्कॉन मंदिरों में एवरी डे क्लास होती है भागवतम की। कहाँ लिखा है कि 7 दिन करो? हम तो रोज वही श्लोक बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया, एवरी डे होना चाहिए। परीक्षित महाराज की स्थिति अलग थी, उनको तो 7 दिन बाद शरीर छोड़ना ही था, 7 दिन का ही टाइम था उनके पास में। हमारे ऐसे थोड़ी है, हमारे पास हमारे साथ हमें तो अगले मिनट का पता नहीं, फिर भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। और 7 साल का पता नहीं, फिर उनकी तरह हम सुन नहीं सकते कि 7 दिन कंटिन्यू रात दिन बैठ के सुन लेंगे 24 घंटे। 1 घंटे क्लास में वीडियो ऑफ रहता है सबका। उसमें सोचते हैं 2-3 काम और कर लें। तो कैसे होगा? 7 दिन में हो जाएगा? तो हो जाता तो कर लो फिर 7 दिन में, ठीक है। यस, और कोई क्वेश्चन? और कोई प्रश्न है? रिया माता जी प्रश्न अधूरा रह गया। हरे कृष्ण। यस, राखी माता जी बोलिए, थोड़ा इनका करके फिर करते हैं। लोमहर्षण के पुत्र सूर्य, कंफ्यूजन हो रहा है बहुत मुझे। लोमहर्षण के पुत्र सूर्य थे और उनके फिर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी। अच्छा सूत गोस्वामी, ठीक है। आगे भी बताया था ना प्रभु जी कि इनके भी कोई पुत्र थे सूत गोस्वामी जी। अपने को क्या करना है? तो उस चीज से अपने को भागवतम सुनना है। ओके, थैंक यू। यस, और कोई प्रश्न है? रिया माता जी आपका? पहले रिया माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कौन किसके पुत्र थे, किसने किसको क्या कहा, ये सारी चीजें हमें कैसे ये सब मिलेंगी? आगे 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 आएगा, भागवतम शुरू करेंगे सब आ जाएगा उसमें। किसने किससे क्या कहा, कौन क्या था, किसने किसको बोला, है ना? ये सारी चीजें भी हमें नोटिस में होनी चाहिए। हम नाम ही भूल जाएंगे तो कैसे होगा? सब आएगा, अभी शुरू नहीं हुई ना भागवतम, शुरू होगी तब आएगा सब। हरे कृष्ण। यस, बनवारी प्रभु जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो आप। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जो ये लेक्चर है, अपन हम दोबारा रिपीट से भी सुनना चाहे या नोट्स बनाना चाहे ना, तो उसको कैसे सुन सकते हैं? वो हम कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में डालेंगे, और वो यूट्यूब को वैसे कोई नहीं चला सकता, उसका लिंक जिनके पास में होगा वही देख पाएंगे। तो उसका लिंक हम जी ग्रुप प्रभु में जी। डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं दोबारा। जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण तो प्रभु मीटिंग जी, एंड करें। एक बात पूछनी है। यस प्रभु जी। मैं ये पूछ रहा था कि प्रभु जी, जैसे आप सिर्फ लेक्चर देते हैं, तो जैसे भगवान का कोई भी कथा हो या भागवतम हो या गीता हो, तो उसको हम जब सुन रहे होते हैं, तो हम जैसे कई लोग जैसे बेड पे बैठे हैं, कई लोग जमीन पे लेटे हुए हैं या पैर सीधे करे हुए हैं, इस तरीके से। तो या इस तरीके से बैठना होता है या फिर किसी भी तरीके से बैठ के सुन सकते हैं हम लोग घर पे? वैसे तो प्रॉपर बैठना चाहिए, हर हर चीज का महत्व होता है, स्थान का महत्व होता है, बैठने का, जगह का, सबका होता है। लेकिन हम सब ऐसी स्थिति, कलयुग के मनुष्य हैं, आलसी लोग। कलयुग के लोग क्या होते हैं, आगे आएगा भागवत में, पहले चैप्टर में आ जाएगा वो। कलयुग के लोगों की विशेषताएं बताई जाएगी, कैसे होते हैं वो। आलसी होते हैं, मंदासु मंद मतयो, मंद बुद्धि वाले होते हैं, कम बुद्धि वाले, और मंद भाग्य अभाग्य होते हैं, उपद्रता, हमेशा विचलित रहने वाले होते हैं। तो इस कारण क्या हम अब जो भी है, जितना अपने लेवल पे हो उतना अच्छे से सुनेंगे। जितना आप स्ट्रेट बैठ करके, सीधा बैठ करके, अच्छी साफ सुथरी जगह बैठ के सुनेंगे, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। सतोगुण में रहेंगे जितना, उतना अच्छे से समझ पाएंगे। और जितना आप तमोगुण में रहेंगे, कोई भी हो,
अब बेड जिस बेड पे हम सोते हैं उसी बेड पे बैठ के सुनेंगे तो उसका थोड़ा इफेक्ट तो आएगा ही। ऐसा है, प्रॉपर बैठ के तरीके से सुनना चाहिए। इवन ये भी बताया गया कि भागवतम सुनते हैं तो वो खाना पीना जो है वो भागवतम के बाद ही करना चाहिए, कथा के बाद, खा पी के न बैठे। ऐसा भी है, लेकिन इतने नियम कहाँ फॉलो कर पाते। तो खाने के बाद में क्या नींद आएगी, तो ब्लड जो है हमारा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उधर उधर जाएगा। ब्लड जो है वो पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा खाने को हजम करने में, तो माइंड इतना वर्क नहीं करेगा सही से, एक्टिव नहीं रहेगा, तो हम नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। ऐसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी बताइए। प्रभु जी ये क्लास सप्ताह में एक बार कर रहे हो, थोड़ा 7 दिन तक है ना एक सस्पेंस रहता है कि 7 दिन बाद कथा में क्या होगा। थोड़ा कथा मतलब एक दो दिन में ही हो जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता। और फिर क्या ये लंबी है ना भागवत जी, सालों लग जाएंगे पता है, तो मतलब सस्पेंस क्रिएट रहता है। 2 दिन करने का प्लान है हमारा, हफ्ते में 2 दिन करने का। सोमवार मंगलवार का है वैसे तो। ठीक। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, भागवत में 18,000 है। तो थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे या इसको क्लास ज्यादा नहीं करेंगे तो पूरा कर ही नहीं पाएंगे। माता जी 2 का से सजेशन ज्यादा नहीं सही हो है। सकती क्लास। सुनने वाले होने चाहिए, मैं तो कर लूंगा ज्यादा, क्या दिक्कत है। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है नहीं तो मीटिंग एंड करें। तो अगला सेशन जो शुरू होगा अपना, कोशिश करेंगे कल करने की, नहीं तो फिर जो भी है प्लान करेंगे इसका। तो तब तक आप जो है विचार करना है, आज जो आपने सुना है, नोट किया है कि आपने क्या क्या सुना है। कुछ भक्तों से पूछूंगा मैं कि आपने पिछली क्लास में क्या क्या सुना, क्या समझा, तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम वो करने के बाद में सबसे पहले बताएंगे कि जो 2 प्रकार के वक्ता श्रोता होते हैं उनकी क्या विशेषता है, किस तरह से होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो। उसके बाद में भागवतम शुरू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थैंक यू प्रभु जी, आपने बड़ा ही सुंदर ढंग से और बड़ा ही विस्तृत रूप से बता दिया आज पहली क्लास के अंदर ही, और प्रारंभिक जानकारी बहुत बढ़िया दी आपने। थैंक यू आप। हरे कृष्णा। मैंने कुछ नहीं दिया है, सब दिया हुआ है। सब प्रभुपाद जी ने दिया है हमें, सब गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने दे रखा है, पर वैष्णवाचार्य ने दे रखा है। आपके माध्यम से हमको मिल रही है आज ये जानकारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।